श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि हमने आपको करवा चौथ की जो पूजा विधि होती है और करवा चौथ पर जो चांद निकलने का समय होता है वो सारी चीज़ें अपनी पिछली वीडियो में बता दी हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप लोगों को चांद की पूजा कैसे करनी है, चांद के दर्शन कैसे करने हैं और उसी समय आप लोगों को अपना व्रत अपने पति द्वारा कैसे खुलवाना है। जो लोग अपना यह व्रत पहली बार कर रहे हैं, करवा चौथ का व्रत, उन लोगों को ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सारी अच्छी चीज़ें जानने को मिल जाएंगी और आप लोगों का व्रत भी आपके लिए बहुत अच्छे से फलदायी हो जाएगा। साथ ही में अगर आप लोग पहले से सारी विधियां जानते हैं तो भी आप लोग ज़रूर पूरी वीडियो देखिएगा, ताकि आप लोग अगर कोई गलती भी कर रहे होंगे तो वह गलती आपके पकड़ में आ जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आप लोगों को इस वीडियो में यही बताते हैं कि आप लोगों को चांद की पूजा कैसे करना है, चंद्र दर्शन कैसे करना है, चंद्रदेव की पूजा कैसे करना है। इसी के साथ में दोस्तों सबसे पहले तो आप चंद्रदेव के निकलने का समय जान लीजिए। देखिए, चंद्रदेव की जो निकलने का समय है, चांद के निकलने का समय है करवा चौथ के दिन, वो सभी जगहों पर अलग अलग हो सकता है, पर एक अनुमानित जो समय है दोस्तों वो रात 8 बजे का है। 8 बजे के लगभग जो है सभी जगहों पर चांद देखने के लिए मिल जाएगा। थोड़ा बहुत देरी हो सकती है, आप थोड़ा इंतज़ार कर लीजिएगा, ठीक है। आप हो सकता है आपको थोड़ा ज़्यादा भी इंतज़ार करना पड़े और हो सकता है कि करेक्ट 8 बजे या 8 बजे से पहले पहले भी आप लोगों के यहाँ चांद निकल सकता है। तो एक अनुमानित जो समय है वो रात 8 बजे का है। रात 8 बजे तक आप अपनी जो भी पूजन करते हैं करवा चौथ की वो पहले ही कर लीजिएगा, जिसकी पूजन विधि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताई थी। इस वीडियो में हम आप लोगों को चंद्रदेव की पूजा कैसे करना है, आपको अपने पति देव की पूजा कैसे करना है, अपना व्रत आपको आपके पति से कैसे खुलवाना है, ये सारी चीज़ें बताएंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़, आप लोगों को चंद्र की पूजा करने के लिए, चांद की पूजा करने के लिए एक थाली तैयार करनी पड़ती है, जो थाली आप पहले ही तैयार करके रखोगे, पर जब भी आप लोग सुन लीजिए। देखिए, सबसे पहले एक अच्छी सी थाली होनी चाहिए जिसका साइज़ बड़ा होना चाहिए और वह थाली सजी हुई होनी चाहिए, ठीक है। सादा भी होगी तो भी चलेगी, पर सजी हुई थाली होगी तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। उस थाली के अंदर सबसे पहले आप लोगों को अपना वो करवा रखना है, एक करवा, जो करवा आपने पूजन वाली जगह पर रखा हुआ था। जो आपका वाला करवा है ना, आप लोगों को वो वाला करवा रखना है, ठीक है। तो जो करवे के ऊपर मतलब अंदर आपने जल भरा हुआ है और ऊपर मिठाइयाँ रखी हुई हैं, भाई वो करवा आप लोग उठाकर अपनी थाली में रख लीजिए, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों 1 लोटा जल आप लोगों को अलग से भी रखना है। क्या रखना है? 1 लोटा जल आप लोगों को अलग से भी रखना है। वो जल हम शुद्धिकरण के लिए और जल पिलाने के लिए रखेंगे, है ना। मतलब जो आपके पतिदेव आपको जल पिलाएंगे ना, वो वही जल पिलाएंगे, तो इसलिए 1 लोटा जल आप लोगों को अलग से रखना है। और जो करवे वाला जल है उससे हम चंद्रदेव को अर्घ्य देंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको अपनी पूजन की थाली में रखना है अक्षत, मतलब चावल, जो जिस चावल से आप लोग पूजन वगैरह करोगे। इसी के साथ में रोली कुमकुम, है ना, रोली कुमकुम से आप लोग जो है तिलक वगैरह करोगे, तो रोली कुमकुम भी जो है आप लोग अपनी पूजन की थाली में रख लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों फूल विशेष रूप से सफेद हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि चंद्रदेव सफेद कलर के हैं, तो उन लोगों को उनको जो है सफेद फूल यहाँ पर समर्पित किए जाते हैं। तो सफेद फूल आपको मिल जाए तो सफेद ले लेना, अन्यथा गेंदे के फूल मिल जाए तो गेंदे के ले लेना। और इसके अलावा जो आपको फूल मिल जाए वो आप फूल ले सकते हो चंद्रदेव को चढ़ाने के लिए, है ना। और थोड़े फूल अलग से भी आप लोग रख लीजिएगा, है ना। इसके अलावा दोस्तों कलावा जो वस्त्र के रूप में हम भगवान को समर्पित करेंगे, चंद्रदेव को समर्पित करेंगे, इसलिए थोड़ा सा कलावे का गट्ठा या थोड़ा सा कलावा आप लोग अपनी पूजन वाली थाली में जरूर रखिएगा। इसके बाद में धूप बत्ती या अगरबत्ती जो भी आप लेना चाहते हैं वो आप लोग अपनी थाली में पहले से रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों एक दीपक आपको तैयार करके रखना है, जो मिट्टी का होगा, जिसके अंदर आप लोग जो है यहाँ पर गोल बत्ती रखोगे। उसके बाद में आप लोग इसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी डालोगे, ठीक है। और इसके अलावा जैसा भी आपके यहाँ दीपक तैयार किया जाता है वैसा दीपक तैयार कर लेना, पर जो दीपक सही तरीके से तैयार किया जाता है वो हमने आपको बता दिया। इसके अलावा दोस्तों कुछ मिठाई अगर आप लोग बाजार से लेकर आए हुए हैं तो वो रख लेना, और घर पर कोई मिठाई बनाई हुई है तो वो ज़्यादा अच्छी रहेगी, है ना। तो आप लोगों की जो मिठाई है वो आप लोग अपनी पूजन की थाली में रख लेना। तो ये इतनी सामग्री है जो कि आप लोगों को चंद्रदेव की पूजन करने के लिए, अपने पति देव की पूजन करने के लिए जो है थाली के अंदर सजाकर रखनी है ना। इसी के साथ में दोस्तों सबसे ज़रूरी जो चीज़ आती है वो आती है छलनी, है ना। देखो, जब आप छलनी लो ना तो इस बात का ध्यान रखना कि छलनी जो है उसकी जाली प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कई सारी छलनी अलग अलग तरह की होती हैं जिसकी जालियाँ जो है वो प्लास्टिक की होती हैं। यहाँ पर जो आपकी छलनी होगी उसकी जाली प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए और वो पूरी छलनी भी प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो जब आप लोग अपनी छलनी के ऊपर दीपक रखोगे तो भाई आपकी छलनी पिघल जाएगी, ठीक है, और आपको फिर अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए पहले ही जो है आप लोग अपने जो है उस छलनी को जो है प्लास्टिक की मत लीजिएगा, जो स्टील वगैरह की
रखी होती है वो वाली छलनी लीजिएगा, है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद में दोस्तों अगर आपके पास पहले वाली एक अच्छी छलनी रखी हुई है जो कि बिल्कुल अच्छी है, ख़राब नहीं हुई है, तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी अगर आपका मन है नई छलनी लाने का तो आप नई लेकर आ जाइएगा, बस ध्यान रखिएगा प्लास्टिक की वो छलनी नहीं होनी चाहिए, है ना। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें किसी ऐसे स्थान पर जाना है जहां पर हमें चंद्रदेव के दर्शन हो रहे हो, है ना। जब चांद निकल जाए उसके बाद की अब हम ये आपको सारी बातें बता रहे हैं। और जो हमने आपको थाली तैयार करने के लिए कहा है कि आप लोगों को पहले पहले ही कर लेना है, चंद्रदेव के निकलने से पहले पहले ही, ठीक है। तो अब आप लोगों को देख लेना है कि चांद निकल गया है। तो चांद जैसे ही निकल जाता है तो आपको किसी ऐसे स्थान पर जाकर खड़े हो जाना है, आपकी छत पे, आपकी बालकनी में, या आपके घर में जहां पर भी ऐसा स्थान हो जहां से आप लोगों को चंद्रदेव के दर्शन हो, उस जगह पर जाकर खड़े हो जाना है। ज़्यादातर लोग छत पर ही जाकर चंद्रदेव की पूजन करते हैं, करवा चौथ की पूजन करते हैं ना। तो आप लोगों को वहां पर पहुंच जाना है। अब छत पर पहुंचकर आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले चंद्रदेव के एक झलक से जो है आप लोगों को चंद्रदेव के दर्शन करना है। पत्नी और पति दोनों को करना है विशेष रूप से, है ना। अब इसके बाद में दोस्तों आप सबसे पहले क्या करोगे कि अपनी पूजन की थाली वहीं पे पास में रखोगे और उस पूजन की थाली में से सबसे पहले जो आप चीज उठाओगे वो उठाओगे अपना करवा, जिसके अंदर आप लोगों ने जल भरा हुआ है, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले हमें चंद्रदेव की पूजन करने के लिए चंद्रदेव को अर्घ्य देना पड़ता है ना। तो अर्घ्य कब दोगे, जब चंद्रदेव निकल जाएंगे उसके बाद ही आप लोगों को यहाँ पर चंद्रदेव को अर्घ्य देना है ना। अब देखो जो करवा आप लोग लेकर आओगे ना, उस करवे में आप लोगों के वो दाने होने चाहिए जो दाने आप लोगों ने कथा सुनते समय अपने हाथ में रखे हुए होंगे और उन दानों को आप लोगों ने इस कलश के अंदर डाल दिया होगा, है ना। जिन लोगों ने पहले पूजा कर ली होगी उन्हें ये सारी बातें पता होंगी, क्योंकि उन्होंने कथा को सुनते समय अपने हाथ में चावल के दाने रखे होंगे या तो गेहूं के दाने रखे होंगे, है ना। 7 या 13 जितने भी आप लोग रखते हो भाई, उतने गेहूं के दाने आप लोग रखे होंगे या अक्षत के दाने रखे होंगे, चावल के दाने रखे होंगे। तो वो दाने आप लोगों को पहले से ही इस करवे के अंदर डाल देना है। और अगर आप लोग चाहो तो इस करवे के अंदर जो है यहाँ पर थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का कच्चा दूध भी डाल सकते हो, क्योंकि ये जो मतलब जल है इससे हम चंद्रदेव को अर्घ्य देने वाले हैं ना। तो चंद्रदेव जैसे ही आप लोगों को दिख जाते हैं उसके बाद में अब आप लोगों को सबसे पहले एक अच्छी सी जगह देख लेना है जहां पर जब आप चंद्रदेव को अर्घ्य दें तो उसका जो जल नीचे गिरेगा वो पैरों में ना आए, ठीक है। तो ऐसी जगह पर अपने ही छत पर या जो भी आप जहां से भी चंद्रदेव के दर्शन कर रहे हैं, करवा चौथ की पूजन कर रहे हैं, उस जगह पर एक अच्छी सी जगह देख लीजिएगा। और एक अच्छी सी जगह ऐसी भी देख लीजिएगा जहां पर आप चंद्रदेव की पूजन कर सके, क्योंकि आप चंद्रदेव को भी तो रोली वगैरह समर्पित करोगे, अक्षत समर्पित करोगे, मिठाई समर्पित करोगे, भोग लगाओगे ना। तो उनके लिए भी एक अच्छी सी जगह जो है वहीं पर देख लीजिएगा, है ना। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर अर्घ्य देना शुरू करो। जब आप लोग अपने करवे से अर्घ्य देना शुरू करोगे तो उससे पहले ध्यान रखना कि अगर आप लोगों ने उस करवे के नल में कुछ मतलब फंसा कर रखा हुआ है या जो भी आपने करके रखा हुआ है उसको निकाल दीजिएगा, है ना। तो उसको निकालने के बाद आप लोगों को क्या करना है, अब अपने करवे से उसी नल के द्वारा आप लोगों को यहाँ पर अर्घ्य देना शुरू करना है। अर्घ्य जब आप लोग दोगे चंद्रदेव को इस करवे से तो एक धारा से ही आपको अर्घ्य देना है, रुक रुक कर नहीं देना है ना। एक बार धारा बन गई तो पूरा धारा बनाकर ही आप लोगों को अर्घ्य देना है, मतलब अर्घ्य देना है और पूरे जल से आप लोगों को अर्घ्य देना है। जब आप लोग इस करवे से चंद्रदेव को अर्घ्य दे रहे हो तो उस समय आप लोगों को चंद्रदेव की कोई भी एक मंत्र का यहाँ पर जाप भी करना है, जैसे कि ओम चंद्राय नमः या तो ओम सोम सोमाय नमः, ऐसा कुछ जो है चंद्रदेव के जो भी मंत्र होते हैं उनमें से कोई भी एक मंत्र का आप लोगों को जाप करते करते चंद्रदेव के सामने ही जो है चंद्रदेव को इसी करवे से अर्घ्य देना है ना, एक धारा से। अब जैसे ही आप लोग अपने जो अर्घ्य होता है उसे दे देते हो उसके बाद आप लोगों को अब क्या करना है कि भाई आप लोगों को अब अपना हाथ जोड़कर अपने चंद्रदेव से प्रार्थना करना है, ठीक है। आपने अर्घ्य दे दिया जल से, उसके बाद में अब आपको हाथ जोड़कर वहीं पर चंद्रदेव से प्रार्थना करना है और चंद्रदेव की 3 परिक्रमा करना है। अब आप लोग कहोगे चंद्रदेव की हम परिक्रमा कैसे कर लें, तो देखो आप जिस जगह पर खड़े हुए हो ना उसी जगह पर 3 बार गोल गोल घूम लो, है ना। एक बार गोल घूम लिया, एक चक्कर हो गया, दूसरी बार घूम लिया, तीसरी बार घूम लिया। तो इस तरीके से आप लोग 3 बार घूम लेना, तो ये आपकी 3 परिक्रमा हो जाएंगी चंद्रदेव की, है ना। तो 3 परिक्रमा आप लोगों की जैसे ही हो जाती हैं उसके बाद में अब आप लोगों को क्या करना है कि चंद्रदेव के सामने जहां से आपको चंद्रदेव के दर्शन हो रहे हो वहीं पर एक अच्छी सी जगह देख लीजिएगा जहां पर हम चंद्रदेव को फूल वगैरह भोग वगैरह समर्पित करेंगे, ठीक है। तो वो एक अच्छी सी जगह देख लीजिएगा और उस जगह पर अगर हो सके तो भाई एक पान का पत्ता, सुपारी और 1 रुपये का सिक्का, ये पहले से आप लोग अपनी पूजन की थाली में रखिएगा। कई जगहों पर ऐसा किया जाता है, कई जगहों पर नहीं भी किया जाता है, कई जगहों पर सीधा जो है उस जगह को साफ करके उस जगह पर पूजन कर लिया जाता है। पर अगर आप लोगों को यहाँ होता है तो ऐसा जरूर कीजिएगा। एक पान का पत्ता, 1 सुपारी और 1 रुपये का सिक्का जो है सबसे पहले लीजिएगा और उसको अपनी पूजन की थाली में भी रखिएगा। और जिस जगह पर आप लोग पूजन करने वाले हैं चंद्रदेव की, मतलब जमीन पर या दीवार पर कहीं पर भी, तो उस जगह पर सबसे पहले अपना उस 1 लोटे जल से थोड़ा सा जल मतलब डाल देना, उस जगह का शुद्धिकरण कर देना, है ना। जल डालकर शुद्धिकरण कर उस जगह पर आप अपना पान का पत्ता, सुपारी और 1 रुपये का सिक्का वहां पर रख देना चंद्रदेव को समर्पित करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम चंद्रदेव की पूजन करेंगे। चंद्रदेव की पूजन कैसे करोगे, चंद्रदेव को सबसे पहले आप थोड़े से अक्षत चढ़ाओगे, चावल चढ़ाओगे, है ना। उसके बाद कुमकुम से उनका तिलक करोगे, मतलब कुमकुम जो है उनको
यहाँ पर चढ़ाओगे। वापस से उनके लिए जो है आप लोग चावल चढ़ाना, अक्षत चढ़ाना। उसके बाद में वस्त्र के रूप में आप थोड़ा सा कलावा जो है उसी पान के पत्ते के ऊपर यहाँ पर समर्पित करना है। जो भी चीज़ें आप लोग करोगे ना चंद्रदेव की पूजन के लिए, वो आप सारी पान के पत्ते के ऊपर ही करना है। ये सारी चंद्रदेव को यहाँ पर पूजन लग जाएगी, है ना। तो वस्त्र समर्पित करने के बाद आपके पास जो भी फूल हो, पुष्प हो, वो चंद्रदेव को समर्पित करना। सफ़ेद कलर का गेंदे का फूल जो भी हो वो चंद्रदेव को आप समर्पित कर देना, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अब आपको चंद्रदेव को भोग लगाना है। देखो भोग लगाने के लिए अगर आप लोगों ने करवे के ऊपर कुछ मिठाई वगैरह रखी हुई थी तो आपको उसी से भोग लगाना है। अन्यथा आपकी पूजन की थाली में जो आप भोग के लिए लेकर आए हुए हो, अपने घर पर बना हुआ या बाजार की जो भी मिठाई होती है वो लेकर आए हुए हो, तो उससे जो है आप लोग अपने चंद्रदेव को जो है भोग लगाओ, ठीक है। उसी पान की पत्ती के ऊपर रख दो। भोग लगाने के बाद दोस्तों अब आप लोगों को अपनी धूप जला लेनी है। धूप और दीप जो भी होता है, मतलब अगरबत्ती या धूप बत्ती जो भी है उसको जला लो, और अपना जो दीपक है उसको जला लो, ठीक है। सबसे पहले आप अपनी धूप बत्ती जलाकर या अगरबत्ती जलाकर चंद्रदेव के सामने उसे दे दो, है ना। चंद्रदेव के सामने 1-2 बार आरती उतार दो या 5-6 बार आरती उतार दो। आरती उतारने के बाद दोस्तों अब आप लोगों को अपना दीप भी जला लेना है, और दीप जलाकर अपनी उस पूजन की थाली से चंद्रदेव की आरती करना है, ठीक है। पहले चंद्रदेव के सामने ही आप लोगों को चंद्रदेव की आरती करना है। कम से कम आरती आप लोगों को 7 बार करनी चाहिए, ठीक है। तो 7 बार चंद्रदेव के सामने आरती घुमाकर अब क्या करना है कि उस थाली को वहीं पर रखना है और अपनी छलनी को उठा लेना है, ठीक है। अब छलनी को उठाकर आप लोगों को क्या करना है कि जिस दीपक से आपने चंद्रदेव की आरती करी है उस दीपक को उठाकर आपको अपनी छलनी में रख लेना है, ठीक है। छलनी में कैसे रखते हैं ये आप सभी लोग पहले से जानते हैं। तो उस दीपक को उठाकर छलनी में रख लीजिए। छलनी में जैसे ही आप उस दीपक को उठाकर रखते हैं तो अब आप लोगों को सबसे पहले उस छलनी के अंदर से चंद्रदेव के दर्शन करना है, और जब आप लोग वह दीपक छलनी के अंदर रख दो उसके बाद करना है, ठीक है। तो अब आप लोगों को छलनी के अंदर दीपक रखकर, छलनी के पास अंदर दीपक रखकर उस छलनी से चंद्रदेव के दर्शन करने हैं। और दर्शन करने के बाद आप अपने पति से पहले से बोल दीजिएगा वो आपके सामने ही खड़े हो जाएं। तो चंद्रदेव के दर्शन करते करते ही आप लोगों को अपनी छलनी को साइड साइड खिसकाते खिसकाते अपने पति देव के सामने लेकर आ जाना है और अपने पति देव के दर्शन करना है ना। तो देखिए जैसे ही आप लोग अपने पति देव की इस छलनी में दर्शन कर लेती हैं दीपक के साथ में, उसके बाद में आप लोग क्या करना है, कुछ सेकंड्स के लिए आप लोगों को देखते रहना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक बार देखा और हटा दिया, कुछ सेकंड्स के लिए देखते रहना। चंद्रदेव को भी कुछ सेकंड्स के लिए देखना है, और चंद्रदेव को देखते हुए आपको अपनी छलनी को साइड में खिसकाकर अपने पति के चेहरे पर लेकर आ जाना है, ठीक है। और कुछ सेकंड्स के लिए आप लोगों को देखते रहना है। जैसे ही आप लोग अपने पति देव के दर्शन छलनी में कर लेते हैं, उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है कि इस दीपक को वापस से अपनी पूजन की थाली में रखना है और अपनी पति देव की यहाँ पर पूजन अर्चना करना है। मतलब पूजन अर्चना कहने का मतलब है कि आप उनका भी तिलक वगैरह, उनकी भी जो है पूजन अर्चना यहाँ पर करोगे। तो वो कैसे करोगे, देखो किसी के यहाँ ये होता है, किसी के यहाँ नहीं होता है। किसी के यहाँ छत पे ही कर लिया जाता है पूजन अर्चना पति देव की, और किसी के यहाँ नीचे जाकर जो है ये सारी पूजन अर्चना की जाती है। तो जैसा आपके यहाँ होता है वैसे ही करना। तो हम आपको जो है विधि बता देते हैं। देखो पति देव की पूजन करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को उनके ऊपर थोड़े से चावल छिड़कना है, और हो सके तो पहले थोड़ा सा जल छिड़क दीजिएगा, ठीक है। जल छिड़कने के बाद थोड़े से चावल छिड़कना, उसके बाद उनका तिलक करना। रोरी कुंकू से ही आप लोगों को तिलक करना चाहिए, सिंदूर से नहीं करना चाहिए। तिलक करने के बाद आप लोगों को जो है वापस से उनके लिए चावल लगाने हैं, है ना, जहाँ पर आपने तिलक किया है। चावल लगाने के बाद आपको उनके ऊपर थोड़े से फूल छिड़कना है। फूल छिड़कने के बाद आपको उनकी आरती उतारना है, ठीक है। आरती उतारने के बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, आप लोग की जो पत्नी होंगी वो वापस से अपनी छलनी में दीपक रखेंगी और उस छलनी से वापस से अपने पतिदेव के दर्शन करेंगी, ठीक है। अपने पतिदेव को उस छलनी में आप लोगों को वापस से देखना है, दिए को साथ में रखते हुए, दिए को उस छलनी के अंदर रखते हुए। जैसे ही एक बार आप दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद में अब आपके पतिदेव क्या करेंगे कि आप लोगों को जल पिलाएंगे। जल पिलाने के लिए आपकी थाली में जो जल रखा हुआ होगा उसी लोटे को उठाएंगे और उसी से आप लोगों को वो जल पिला देंगे, ठीक है। जब तक आप लोगों को अपने पतिदेव के दर्शन करते रहना है ना छलनी में। तो डबल से जब आप लोग पतिदेव के छलनी में दर्शन करेंगे तो उसके बाद में आपके पतिदेव आपको जल पिलाएंगे, है ना। जल पिलाने के बाद अगर आप लोग चाहें तो भाई उसी समय पर अपना व्रत भी खोल सकते हैं। कुछ मीठा वगैरह खाकर आप जो भी अपनी थाली में मिठाई वगैरह लेकर आए हुए हैं तो उससे अपना जो है व्रत भी यहाँ पर खोल सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आप लोगों को क्या करना है कि मतलब जो पत्नियां होंगी उनको अपने पतिदेव के आशीर्वाद भी लेना है, उनके पैर भी छूना है। आप लोग 5 बार जो है वहीं पर अपने पतिदेव के पैर भी यहाँ पर छू लीजिएगा, है ना। 5 बार पैर छूने के बाद दोस्तों आप लोगों को क्या करना है कि अगर आप अपने पतिदेव को भी कुछ मिठाई वगैरह खिलाना चाहते हैं तो आप उसी जगह पर खिला दीजिएगा, क्योंकि आपने उनकी आरती भी यहाँ पर करी हुई है। देखिए अब ये जो हमने आपको आरती के लिए बताया है पतिदेव की, ये वाली आरती कुछ लोग छत पे बैठकर ही कर लेते हैं, मतलब छत पर रहकर ही कर लेते हैं चंद्रदेव के सामने सामने, और कुछ लोग फिर नीचे आकर करते हैं। चंद्रमा के सामने सिर्फ वो चंद्र दर्शन कर लेते हैं, अपने पतिदेव की छलनी में दर्शन कर लेते हैं, और बाकी की वो सारी पूजन जो होती है वो नीचे आकर कर लेते हैं। तो जो हमने आपको पूजन विधि बताई है वो एक सी रहेगी। तो जो लोग छत पर चंद्रदेव के सामने करते हैं वो वैसे ही कीजिएगा, और जो लोग अपने अलग से नीचे आकर करते हैं तो वो वैसे कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये थी पूरी चंद्र दर्शन की विधि, मतलब कि चंद्रदेव की पूजा करने की विधि, आपके पतिदेव की पूजा करने की विधि, साथ ही में जो आपके करवा चौथ में जो आप छलनी से दर्शन करते हो चंद्रदेव का और पतिदेव का, तो ये पूरी विधि थी, है ना। तो अगर आप लोगों को करवा चौथ की इस चंद्रदेव की पूजन विधि में कोई भी समस्या आती है समझने में तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी ये सारी विधि आपको हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर भी पढ़ने के लिए मिल जाएगी। कोई
भी समस्या आती है आप उनसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।